नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबको आज बताएंगे कौन सी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक, प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता या संभाविता। ठीक, किसी भी चीज के बारे में अगर हम कल्पना करते हैं या सोचते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए आज का मौसम कैसा है? बढ़िया है। हो सकता है कि दोपहर तक में बारिश हो जाए। हो सकता है कि दोपहर तक में क्या हो जाए? बारिश हो जाए। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक अंदाजा लगाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कौन सी? संभाविता यानी कि प्रायिकता। क्या कहते हैं? किसी भी चीज के बारे में जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि ये चीज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। आज तुम्हारा क्या है? रिजल्ट आने वाला है। कंफर्म तुम नहीं है, तुमको दिल में खुशबुदी होने लगेगा, आज रिजल्ट आएगा। क्या होगा? आज रिजल्ट आएगा। निश्चित नहीं बताया जा सकता है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, एक अनुमान के द्वारा तुम सोचते हो, ठीक, आज क्या होगा? मेरा रिजल्ट आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, यानी कि संभाविता कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो बताते हैं। ठीक, तो निश्चित जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जाएंगे आज मैदान में मैच खेलने के लिए। क्या करने के लिए? मैच खेलने के लिए। और जब मैच खेलने के लिए जाते हैं तो हमें पता है कि हम लोगों में जो प्लेयर है वह प्लेयर कैसा है? बढ़िया खिलाड़ी है। क्या है? बढ़िया खिलाड़ी है। और जो दूसरा पार्टी है उसमें बढ़िया खिलाड़ी एक को नहीं है। इसका मतलब है कि वो आज हारेगा और हम लोग क्या करेंगे? जीतेंगे। जब जीतेंगे तो ये हुआ निश्चित। हमको मन में विश्वास है पूरा दृढ़ कि हम जो है ना आज मैच जीत के आएंगे। जैसे जीत के आएंगे तो कंफर्म हो गया। इसको बोलेंगे कौन सी? निश्चित घटना। कौन सी बोलेंगे? निश्चित घटना यानी कि निश्चित संभावना। तुमने अनुमान लगा कि आज हम क्या करके आएंगे? जीत के आएंगे। और जैसे तुमको मन में रहेगा कि उधर का भी पार्टी बढ़िया है खेलने वाला, इधर का भी पार्टी क्या है? बढ़िया है, तब दोनों में भय रहेगा कौन जीतेगा कौन नहीं। और जब भय रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित। कंफर्म पता है कि हम जीतेंगे कि वो जीतेगा, इसको बोलेंगे अनिश्चित। क्या बोलेंगे? अनिश्चित बोलेंगे। तो वही चीज हम लिखते हैं प्रायिकता में। ठीक, कौन चैप्टर है ये आपका? प्रायिकता है। कौन सी है? प्रायिकता है। अब प्रायिकता बोलो या प्रायिकता बोलो या संभाविता। या कौन सी बोलो? संभाविता। ठीक, संभाविता। ठीक, क्या बोलो? प्रायिकता बोलो या संभाविता बोलो। ठीक, इंग्लिश में इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो हमने जो तुमको बताया अभी कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा? तो एक, क्योंकि वहाँ कंफर्म है, हमें विश्वास है कि हम वहाँ जीत के आएंगे। तो जहाँ से जीत के आएंगे वहाँ का प्रायिकता क्या होगा? एक होगा। तो यहाँ लिखेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। क्या होती है? एक होती है। ठीक, अच्छा, जहाँ हम हार के आएंगे वहाँ क्या होगा? जहाँ अनुमान नहीं है तो वहाँ हारिए ना आएंगे। और जब हार के आएंगे तो अनिश्चित हुआ, नहीं हुआ। गए थे अनुमान लगा के कि हम जीत के आएंगे, मगर वहां से आ गए हार के। तो मेरा जो अनुमान था वह क्या हो गया? गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो वो अनिश्चित हो गया। तो मन में क्या सोच के गया था कि हम जीत के आएंगे, लेकिन वहां क्या हो गया? उल्टा, हार गया। जब हार जाएगा तो अनिश्चित हो गया। तुम्हारा जो मन में सोचा हुआ बात था वो नहीं हुआ, इसका मतलब अनिश्चित हुआ। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो। कुछ नहीं है ना बचा वहां। तो लिखेंगे अनिश्चित। कौन सी? अनिश्चित घटना की प्रायिकता। ठीक, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो होती है। यहाँ लिखेंगे जीरो होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है
और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। अब समझ गया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बताते हैं दूसरा टॉपिक। कौन सी? दूसरा टॉपिक क्या है कि मेला गया था कल, तुम लोग सत्संग गया था ना? मेला में आया था जुआरी, वो जो घूमता है एकदम से, पैजाम नहीं देखा है? तो वहां जो जाता है, जाने के बाद वहां क्या होता है? तुम जाता है, खेलने लगता है। कौन सी? जुआ में जैसे क्या होता है कि अगर जीत जाते हैं तो 1 और नहीं जीतते हैं 0। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है आपको? ये हो गया 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर। तो निश्चित अनिश्चित के बारे में आपको बता दिए। अब बताएंगे कौन चीज? सिक्का के बारे में। किसके बारे में? सिक्का के बारे में। कि सिक्का में क्या होता है? 2 चीज होता है। सिक्का में क्या होता है? 2 चीज। एक होता है भारत, एक पैसा। हम लोग इसी भाषा में नहीं जानते हैं उसको। भारत को बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे? हेड। हिंदी में बोलेंगे चित। क्या बोलेंगे? चित। यानी कि भारत को चित यानी कि हेड, पैसा को पट। पट यानी कि टेल। हेड और टेल, सीधा शॉर्टकट में हेड और टेल। अच्छा, जितना सिक्का रहेगा उसको कुल संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जितना संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कुल संख्या। और उसमें क्या को संख्या है सिक्का में? 2 नहीं है। सिक्का को भी गिनेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे जैसे कि फॉर्मूला होता है पीई। कौन सी? पीई, प्रायिकता बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? पीई बराबर एनई। कौन सी? एनई बटर एनएस। अब जो है आपको बता रहे हैं अभी पीई एनई एनएस के बारे में। किसके बारे में? पीई एनई एनएस के बारे में। पी हो गया आपका प्रोबेबिलिटी इवेंट। इवेंट माने घटना होता है। क्या होता है? घटना। पी माने प्रोबेबिलिटी। अभी बताए थे कि इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? ठीक ना? नहीं जुलता उधर। तो ये हो गया कौन सी? पी से प्रोबेबिलिटी। ई माने इवेंट। इवेंट माने घटना। ठीक, तो यानी कि प्रायिकता या घटना। ठीक, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर एनी यानी कि नंबर 1 2 जैगो रहेगा, वैगो घटना। अब बटा टोटल जैगो संख्या था, नीचा में एनएस को कुल संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल संख्या। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हिंदी में, प्रायिकता बराबर। क्या लिख सकते हैं? प्रायिकता बराबर कौन चीज? चित आने की, चित आने की संभावित घटना। जो संभावना हम लोग लगाए थे, ठीक, संभावित घटना बटे में कौन सी होगा? कुल संभावित घटना। कौन सी? कुल संभावित घटना। कुल संभावित घटना। ठीक, इसी को लिखे हैं शॉर्टकट में एनई। ठीक, चित आने की। जैसे आपको बताया कि सिक्का में क्या होता है? चित और पट, हेड और टेल। तो अगर चित आया तो ऊपर जाएगा, और जो टोटल संख्या था, तो सिक्का में क्या को संख्या होता है? 2 तो कुल संख्या नीचे लिखेंगे। एग्जाम्पल देते हैं अभी आपको, जैसे ठीक, ये हो गया। ठीक ना? तो इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं सिक्का का, जैसे मान लिया जाए आपको सवाल रहेगा कि एक सिक्के को उछालने पर, ठीक, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा? क्या बोलेगा? चित आने की प्रायिकता क्या होगा? चित आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक, प्रायिकता क्या होगा? यही ना? ठीक, तो हमें निकालना है प्रायिकता किसका? एक सिक्के को उछाला जा रहा है ऊपर, ठीक, और उसमें पूछा जा रहा है कि बताओ ऊपर तो गया,
बताओ इसमें चित आने के प्रायिकता क्या होगा? चित आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो जो संख्या है चित, उस संभावना में हम बोल रहे कि तुमको पूछा जाता है ना, बोलो चित भारत लेगा कि पैसा, तो तुम बोलता है भारत। वहां भारत नहीं आया तब, अब भारत आ गया तब, तो वही है। यहाँ लिखेंगे एनी, ठीक, एनएस पहले लिखो, एनएस कौन सी? एनएस को क्या बोलते हैं? कुल संभावित घटना। ठीक, एनएस को क्या बोलते हैं? कुल संभावित घटना। तो सिक्का को जब हम उछालेंगे, सिक्का को क्या करेंगे? उछालेंगे, तो उसमें क्या क्या होता है? दो चीज रहता है। हो सकता है उसमें क्या आएगा? हेड आएगा, हो सकता है कि टेल आएगा। यानी कि हो सकता है कि भारत आएगा, हो सकता है कि पैसा आएगा। यानी कि हो सकता है कि चित आएगा, हो सकता है तो पट आएगा। ठीक है ना? तो दो गो हुआ। एनएस बराबर हम लिख सकते हैं कौन सी? दो। क्या लिखेंगे? दो। दुएगन चीज आएगा रे, ऊपर उछालने के बाद जो नीचा आता है, तो दुए चीज या तो हेड या तो टेल। तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि चित आने की। मान लिया जाए कि चित आ गया। ठीक, क्या आया? चित आ गया। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एनी लिखे, संभावित घटना जो आया। ठीक, क्या आया? चित आया। तो यहाँ लिखेंगे चित को कौन सी बोलते हैं? हेड, और पट को टेल। हेड लिखेंगे, तो इसमें से दो ठो में से एक गुना आया, तो एनी बराबर क्या लिखेंगे? एक। क्या को संख्या आई? एक है। अच्छा, प्रायिकता निकालना है इसका। क्या निकालना है? तो पी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है? अभी लिखे हैं ऊपर में, देखो, देख करके बताओ। पी बराबर एनी बटे एनएस। तो लिखेंगे पी बराबर एनी बटे एनएस। कोई दिक्कत नहीं? एनएस। ठीक, अब लिखो एनी का मान कितना निकाले हैं? एक। कुल संख्या कितना है? दो। यानी कि एनएस को बोलते हैं कुल संख्या। तो एक बटे दो, यही हुआ आपका कौन सी आंसर। कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल के साथ है आपका फर्स्ट चैप्टर इसी फार्मूला पर इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और बताते हैं, रुकिए अभी जाइए मत। इसका जो जब भी आंसर आएगा प्रायिकता का, जब भी आंसर आता है तो कितना के बीच? 0 और 1 के बीच में। जैसे 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा रहेगा, बड़ा नहीं। यानी कि 1 के बाद 2 आएगा आंसर ना। जब भी आंसर आएगा इसका कितना? 0 और 1 के बीच में आएगा आंसर। ठीक, धन्यवाद।